भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो मन क्रम वचन से अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके लिए तो भगवान सदैव ही तत्पर रहते हैं और अपने भक्तों के ऊपर कोई भी दुख या कष्ट आता है उसे प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही पावन कथा का श्रवण करेंगे सूरदास जी महाराज के बारे में। कथा है कि एक बार एक सज्जन सूरदास जी महाराज को निमंत्रण देने के लिए आए। उन्होंने सूरदास जी महाराज से बहुत अनुनय विनय की कि मुनिवर, आज मेरे यहाँ उत्सव समारोह है, उसमें मैंने भोज का आयोजन किया है, इसलिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है और मेरे सभी अतिथि लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। सूरदास जी महाराज ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वह व्यक्ति निश्चित तिथि को निश्चित समय पर सूरदास जी महाराज को अपने साथ किसी वाहन से बिठाकर ले गया। सूरदास जी महाराज वहां पहुंचे। भोज कार्यक्रम का आयोजन था। सूरदास जी महाराज ने वहां भोजन ग्रहण किया, फिर अपने कुछ संत वचन कहे और सभी अतिथियों ने सूरदास जी महाराज की अमृतवाणी का श्रवण किया। उसके बाद रात्रि गहरी हो गई और गृह स्वामी जो लेकर इन्हें गए थे, वे अतिथियों के सत्कार में यह भूल ही गए कि सूरदास जी महाराज को उनके आश्रम तक, उनके घर तक पहुंचाना है। सूरदास जी महाराज ने भी सोचा कि अगर इस समय गृह स्वामी को कहूं कि आप मुझे पहुंचा दे तो इन्हें अतिथियों के सत्कार में व्यवधान होगा, इन्हें कष्ट होगा। इसलिए वो सूरदास जी महाराज ने गृह स्वामी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप निकल पड़े। दृष्टि तो थी नहीं, अंधेरे में लाठी टेकते टेकते जा रहे थे। सूरदास जी एक रास्ते से गुजरे जो थोड़ी दूर घना जंगल था। तब सूरदास जी उसमें प्रवेश किए। लाठी को टेकते टेकते जा रहे थे कि संजोगवश सूरदास जी के आगे एक कुआं था। अब सूरदास जी और उस कुएं के बीच मात्र 2 कदम का फासला था। सूरदास जी को क्या पता कि आगे कुआं है। सूरदास जी तो लाठी टेक टेक कर जा रहे थे। इसी बीच में एक नन्हा सा बालक आया। उसने सूरदास जी का लाठी पकड़ लिया एक छोर का और बोला, बाबा मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूं। सूरदास जी ने पूछा कि तुम कौन हो, इतनी रात को कहां से आ रहे हो। उस नन्हे से बालक ने कहा कि बाबा मैं भी आपका प्रवचन सुनकर ही आ रहा हूं और मेरा घर भी इधर के ही रास्ते में है। उसने सूरदास जी का यानी सूरदास जी के लाठी का दूसरा छोर पकड़ लिया। सूरदास जी को उस कुएं की तरफ से रास्ता मोड़कर सही रास्ते पर लेकर जाने लगा। सूरदास जी ने उस नन्हे से बालक से पूछा कि बालक बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब उस बालक ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि मेरा तो कोई नाम है ही नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता ने कोई नाम ही नहीं रखा है। सूरदास जी ने कहा कि तब तुम्हें किस नाम से पुकारूं। नन्हे से बालक ने कहा कि आपको जो अच्छा लगे वही नाम से पुकारिए, कोई भी नाम चलेगा। अब सूरदास जी रास्ते में उससे कुछ बातें पूछते जा रहे थे कि कहाँ घर है, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, पिता क्या करते हैं, माता का क्या नाम है। उस बालक के जवाब से सूरदास जी को ऐसा लगा कि हो न हो यह तो भगवान श्री कृष्ण है। सूरदास जी समझ गए कि उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं, स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण ही उनके आगे आगे जा रहे हैं। सूरदास जी ने भी अपनी चतुराई की। उन्होंने सोचा कि भगवान का हाथ पकड़ लूं, इसलिए उन्होंने लाठी के इस छोर से धीरे धीरे लाठी के उस छोर तक हाथ बढ़ाना चाहा। अब ज्यों-ज्यों सूरदास जी अपनी हाथ को धीरे धीरे उस लाठी के सहारे आगे बढ़ाते, भगवान का हाथ और आगे की ओर बढ़ जाता। जब इसी तरह करते करते सूरदास जी अपने आश्रम के निकट आने वाले थे,
तो सूरदास जी को लगने लगा कि अब मेरा आश्रम निकट आ गया है, तो उन्होंने चाहा कि अब भगवान का हाथ पकड़ लूं। लेकिन ज्यों ही सूरदास जी ने झटके से आगे की ओर हाथ बढ़ाया, दूसरा छड़ी का जो छोर था, लाठी का छोर, वो छूट गया। सूरदास जी समझ गए कि भगवान ने डंडे का दूसरा छोर छोड़ दिया है। अब वह सूरदास जी ने आवाज दी कि बालक सुनो। तो दूर से आवाज आई कि नहीं बाबा, अब आपका आश्रम आ गया है, मैं अपने घर की ओर जा रहा हूं। सूरदास जी समझ गए कि अब भगवान मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तब सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आज तो आपने मुझे अपना हाथ पकड़ने से छुड़ा लिया, लेकिन मुझे अपने दिल से हटाकर बताओ, तब जानूं, क्योंकि आपके लिए तो मेरे हृदय में सदैव ही स्थान है, इसे आप कहाँ छुड़ा कर ले जाएंगे। सूरदास जी भगवान को स्मरण करते हुए, प्रभु का गुण गाते हुए अपने आश्रम तक लौट आए। अर्थात भक्तों के ऊपर जो गहरी खाई आती है, जो संकट आता है, उसे भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, और भक्तों के हर कष्ट का समाधान करना प्रभु का काम होता है, बशर्ते भक्त तन मन धन से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे और मन मंदिर में हमेशा प्रभु की छवि को बसा कर रखे। फिर तो उस भक्त के लिए परमेश्वर सहज ही सुलभ हो जाते हैं और प्रभु उसके हर कार्य को अपना कार्य मानते हैं। इसलिए सदैव हमें अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे भगवान के किसी अन्य